हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मीशो की प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, जो ऐसे है तो बल्क लिस्टिंग, लेकिन आप इसमें एक्सेल यूज़ नहीं करते, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते। आप सिंगल ही लिस्टिंग करेंगे, लेकिन एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स की, कई सारे आइटम्स की सेम कैटेगरी में आप लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इधर कैटलॉग अपलोड पर क्लिक कीजिए। कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग आ रहा है। आपको ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करना है। अब इसमें कई सारी कैटेगरीज आ गए हैं, तो आप चूज करिएगा आपका जो भी कैटेगरी है। मैं आपको जो दिखाऊंगा वो किड्स क्लोथिंग कैटेगरी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो क्लिक करेंगे किड्स एंड टॉयज में। इसके बाद किड्स क्लोथिंग। अब मैं बॉयज़ का बरमूडा लिस्ट करूँगा शॉर्ट्स, तो वो आता है बॉटम में। जो भी पैंट हो गया, शॉर्ट्स हो गया, बरमूडा हो गया, पजामा है, वो सारे बॉटम वियर में आते हैं। तो हम लिस्ट करेंगे बॉयज़ बॉटम वियर में। इसके बाद बरमूडा है, तो वो आता है शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स, बरमूडा, कैप्री, वो सारे शॉर्ट्स एंड कैप्रीज में आते हैं। तो शॉर्ट्स एंड कैप्रीज पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आ रहा है ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी आप प्रोडक्ट जो भी जिस भी प्रोडक्ट का आप इसमें इमेजेस डालेंगे, वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में कोई वाटर मार्क इमेज के ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई टेक्स्ट लिखा होना चाहिए इमेज के ऊपर। एक बार आप यहाँ से गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रोडक्ट का इमेज ऐड करने के लिए आप ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ऐड करता हूँ। मेरे पास है 1 2 3 4 5 5 आइटम्स मैं एक बार में लिस्ट करूँगा। 5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओपन कर दिया और देखेंगे यहाँ पर 5 आ गए हैं। कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, पांचों आ गए यहाँ पर। अब इन सबके आप अगर बैक इमेजेस डालना चाहते हैं, तो एक एक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहले एक पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको ऐड कीजिए बैक इमेज के लिए। यहाँ से ऐड होगा। और भी इमेजेस आपको ऐड करना है तो इसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम एक आइटम का 4 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ भी लिखा हुआ देखिए। कंटिन्यू। कभी कभी स्लो चलता है। दूसरा आइटम आप सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें ऐड इमेजेस, बैक, कंटिन्यू। ऐसे करके आप सारे ऐड कर लेंगे बैक इमेजेस। अब जितना भी आपको इमेजेस ऐड करने हो, अब आखिरी बचा हुआ है, एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। इसका कुछ टेक्निकल इशू हो गया, नहीं आ रही है।
कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, नहीं आ रहा। तो अ, आप ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। सारे इमेजेस ऐड करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, एक टिक मार्क है, ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में टिक मार्क लगा हुआ है और लिखा हुआ है कॉपी इनपुट डिटेल्स टू ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होगा कि अभी ये नीचे जितने भी फील्ड्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो इधर आप फिल करेंगे, फर्स्ट पे आप फिल करेंगे और यही एज इट इज बाकी के चारों पे कॉपी हो जाएगा। तो आपका काम आधा हो जाता है। प्राइस अगर हम डालते हैं, प्राइस हम डालते हैं इस आइटम्स का, तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, ये नया सिस्टम है मीशो की तरफ से। दो प्राइस डलता है, एक होता है मीशो प्राइस और एक होता है रिटर्न प्राइस। मीशो प्राइस पे अगर कोई बायर परचेज करता है तो वो कभी भी रिटर्न कर सकता है, और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस पे अगर बायर परचेज करता है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता अगर आपने गलत आइटम भेजा है या फिर डिफेक्टिव आइटम भेजा है, तो ही कस्टमर रिटर्न कर सकता है। तो ये मीशो प्राइस से ये प्राइस कम रहता है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मीशो तो कुछ अमाउंट कम करके यहाँ पर दिखाता है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जो भी रखना चाहें आप इजीली आप चेंज कर सकते हैं। एमआरपी डाल दीजिए, जीएसटी रेट डाल दीजिए, जो भी आपके प्रोडक्ट का रेट आता है वो डाल दीजिए। एचएसएन कोड डाल दीजिए। एचएसएन कोड आप जो भी आप परचेज करते हैं उसके बिल के ऊपर लिखा रहता है एचएसएन कोड, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर अपना वेंडर से आप पता कर सकते हैं कि एचएसएन कोड क्या है। वेट आप वेगिंग मशीन से वेट कर लीजिए, जो भी वेट होगा आप वो डाल दीजिए। स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी, ऐसे तो ऑप्शनल है लेकिन आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है। मैं ऐसे में डाल रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। डालने से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है, तो आप डाल सकते हैं। आप देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, मैं आपको सैंपल में दिखा रहा हूँ। साइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी साइज़ में आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल 2 साइज़ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री यहाँ पर डाल दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मीशो, अब अगर आप 20 से कम डालते हैं तो लेकिन मीशो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 20 ही लेता है, 20। एसक्यू आईडी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, डाल देंगे तो अच्छा है। आप कभी भी इन्वेंट्री में वो एसक्यू आईडी आईडी आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। आपको स्टॉक अपडेट करना है, स्टॉक आउट करना है, तो इजी रहता है। साइज चार्ट ज़रूर डालें। रिटर्न आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जो डाल रहा हूँ वो टेम्परेरी है, तो आप इस पर ध्यान ना दें, आप बस नोट कर लें कि साइज चार्ट आपको डालना है। कलर डाल दें, फैब्रिक डाल दें। लिस्ट लंबी है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आपका जो भी फैब्रिक होगा अगर वो लिस्ट में होगा तो आ जाएगा, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल दें। जो भी ये रेड रेड स्टार लगा हुआ है वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो डालना है। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ऐड कर दें। ये सब टेम्परेरी है, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। आप जो भी आपका जेन्युइन होगा वो आप डालिएगा। ब्रांड, इसमें अगर आपका ब्रांड है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्लोजर
जो भी आपका क्लोज़र होगा आइटम का, जैसे क्लोज़र क्या होता है, जैसे बटन से बंद होता है या फिर इलास्टिक होता है या फिर नाड़ा है, ज़िप है, जो भी आप सेलेक्ट करके कर लीजिए। फिट, जो भी आपका फिट टाइप है, रेगुलर है, लूज़ है, स्किनी फिट है, स्लिम फिट है, पैंट्स अलग-अलग तरीके की आती हैं। तो आप सेलेक्ट कर लें। इसको आपको देखना है कि आपका फैब्रिक क्या है, निटेड है, वूमन है, तो जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा। लेंथ घुटने के नीचे है या घुटने के ऊपर है, तो शॉर्ट्स घुटने के ऊपर ही आता है तो हम डालेंगे अबव नी। क्वांटिटी सिंगल है तो हम एक क्वांटिटी रखेंगे। अगर एक एक से ज़्यादा आइटम का पैक बना होता तो हम उस वहाँ पर उतना ही क्वांटिटी डालते। ओकेशन में आप डाल दीजिए, पैटर्न डाल दीजिए, पॉकेट अगर कोई है तो वो उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी छोड़ दीजिए क्योंकि इसके अंदर कुछ आता नहीं है। टाइप, किस टाइप का बॉटम है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, डालेंगे तो बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी मिलता है, सेल इंक्रीज होती है। इम्पोर्टर डिटेल्स, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं लेकिन अच्छा है कि आप डाल दीजिए नॉट अप्लीकेबल। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट पेज, फर्स्ट आइटम। अब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट वन का हमने सारा डिटेल डाला। अब आगे के चार हैं, तो अब आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ से फिल हो चुकी है। मैक्सिमम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ से फिल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ साइज के नीचे नीचे वाले आइटम्स को, फील्ड्स को हमें फिल करना है। कलर, जो भी इसका कलर है वो डाल दीजिए रेड। यहाँ से टाइप करेंगे ये आ जाएगा। फैब्रिक क्या है, जो भी फैब्रिक होगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। इधर फिल नहीं करना क्योंकि ऑटो फिल्ड है। ब्रांड अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लोजर कर दीजिए। ये सारे डिटेल जो हमने फर्स्ट पे फिल करे थे सेम वैसे ही करने हैं ये भी। ऐसे करके आप सारे डिटेल्स सभी पेज का आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो मैं पहले फिल कर लेता हूँ फिर मैं सबमिट करता हूँ। हमारा सारा डिटेल डल गया, सब पे हो गया। अब हम एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे कि जो हमने इन्फॉर्मेशन डालना था सारा वही आया है। बढ़िया से आप रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद सारे सारे पेजेस को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद सबमिट कैटलॉग करना है। सबमिट कैटलॉग करेंगे, उसके बाद सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इन प्रोग्रेस। 5 प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं, 5 आइटम्स हमने डाले हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारा एक साथ हमने 5 आइटम्स को लिस्ट किया है। ये एक दिन लगता है इसको लाइव होने में, एक दिन बाद ये लाइव हो जाएगा। फिर आप आपका इन्वेंट्री में दिखने लग जाएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री में दिखने लग जाएगा और सेल आनी चालू हो जाएगी।
तो ये प्रोसेस इस्तेमाल करने से हमारा समय बच गया। अब यही चीज़ समय की कमी की वजह से मार्केट से हम लोग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग हायर करते हैं, अच्छा खासा पैसा लगता है और समय पे काम भी नहीं हो पाता। तो अच्छा है कि हम उसको सीख लें। अभी हमने 5 किया, आ जाएगा हम एक साथ 9 कर सकते हैं। मैक्सिमम एक बार में 9 आइटम्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज का, बिना किसी एक्सेल का। इजीली हम मीशो पर लिस्ट कर सकते हैं और अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।